वेलकम टू परीक्षागढ़। मैं अभिषेक। आज हम फिर आपके समक्ष सीडीपी के चैप्टर नंबर 5 जिसका लास्ट वीडियो होगा और अभी तक कोई नोटिफिकेशन सीटेट का नहीं आया है। ठीक है, जैसा आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन अभी हम संभवतः 5 जुलाई ही मान के चल रहे हैं और हम क्वेश्चन कर चुके थे 42 या 41। आगे आज लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो हम स्टार्ट करते हैं 43 से। क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ कर देता है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन घुमा के सीटेट ने पूछा था। घटना और वस्तु के बीच विषय में चिंतन आरंभ करता है डैश। ठीक है, तो जब हम बच्चा तार्किक रूप से किसी घटना वस्तु का चिंतन करेगा, तब जब वस्तु देखा रहेगा ना बच्चा, जब वस्तु को देखेगा और घटना उसके साथ घटी होगी या वो घटना को अपने बहुत आंखों से बहुत करीबी से देखा होगा। ठीक है, जैसे उसका मोबाइल का गिर जाना या एक्सीडेंट हो जाना उसके दोस्त का, या पीछे बाइक का एक्सीडेंट है उसका एक्सीडेंट हो जाना, किसी वस्तु को उसने देखा, मान लीजिए कोई फ़ोन देख के आया या कुछ भी देख के आया, वस्तु में सजीव निर्जीव सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन सी तार्किक चिंता? ये होती है जीन पियाजे की थर्ड अवस्था है मूर्त चिंतन, मूर्त अवस्था। उसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसका पूरा नाम है। ठीक है, तो इसमें मूर्त में संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? बच्चा कितने साल का होता है? 7 से 11 वर्ष का। 7 से 11 वर्ष का बच्चा होता है और इस अवस्था को क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो संवेदी परक है नहीं, ये इसको बोलते हैं जन्म से 2 वर्ष का बच्चा। इसमें बच्चा क्या नाम है, ज्ञान का इंद्रियों का प्रयोग करता है और अनुकरण करके सीखता है, छू कर सीखता है। संवेदी मतलब सेंसर मोटर स्टेज होता है, तो इस बच्चा छू के प्रयोग करता है। औपचारिक ये अमूर्त होता है, जिसका होता है 11 से 15 वर्ष। ठीक है, इसमें विचार, किसी चीज़ को न देखा हो उसके बारे में सोचना और उसके बारे में विचार करना, ये क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये तो 2 से 7 वर्ष होता है। ठीक है, इसमें 7 से 11 वर्ष होता है। ठीक है, इसमें मूर्त चिंतन करता है और ये सब क्या है? मूर्त चिंतन, जिसे उसने देखा हो। मूर्त मतलब जो आंखों से देखी गई हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? मतलब जो उत्तर दिया गया है वो किस संदर्भ? यदि आप ईमानदार हो तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। ठीक है, कहते हैं स्टेटमेंट में, यदि आप ईमानदार हो तो आपके माता पिता आप पे गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना भी चाहिए। ठीक है, देखिए ये उनकी कोई ऐसी अवस्थोपान में ऐसी चीज़ें नहीं कही गई कि आप इस तरह हो तो आप चोर हो तो आपके माता पिता आप पे गुस्सा करेंगे, या आपको चोर बनना चाहिए या चोर नहीं बनना चाहिए, ऐसी चीज़ें कोई नहीं थी। शिष्टाचार या नैतिकता आपकी ऐसी कहीं नहीं बताई उन्होंने। ठीक है, तो कानून व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 20 देखेंगे। कानून और व्यवस्था अनुकूलन, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं कानून है कि आप ईमानदार रहो। आप, बहुत लोग चोर होते हैं, बहुत लोग बेईमान होते हैं, बहुत लोग घूसखोर होते हैं। ठीक है, कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन आप घूसखोर अपने लिमिट में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। दंड, आज्ञाकारिता अनुकूलन, दंड देना, हम कहाँ तक किसी को दंड दे सकते हैं, या आज्ञा लिख सकते हैं कि आज्ञाकारी इसको आप नहीं फॉलो करेगा तो आपको दंड मिलेगा। अगर आप ईमानदार हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं तो पुरस्कार हम दे रहे हैं, दिया जाता है किसी किसी क्षेत्र में। अगर आप ईमानदार हैं, उनको प्रमोशन करना हो वो, और अगर पकड़े जाते हैं तो दंड करना एक नियम है, लेकिन इसका ये नहीं बच्चों से वो होगा। ठीक है, उनको हम उस माहौल में लाते हैं कि नहीं ये गलत चीज़ है, नैतिकता आपकी नहीं है, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, आपको हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, लेकिन इसमें कोई ये नहीं दंड उसके आज्ञाकारिता बनाई गई है। ठीक है, सामाजिक संकुचन को अनुकूल, सामाजिक का कोई वो संकुचन है, लेकिन ये चीज़ कहाँ है कि आप ईमानदार रहना चाहिए, आपके माता पिता गर्व करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं आप बेईमान हो, अगर ईमानदार हो तो ठीक है, आप अपने लिए ईमानदार हो, सभी को ईमानदार ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको प्रेशर डाल के नहीं आप ईमानदार हो, इसका मतलब वो चोर था या वो बेईमान था। वो नैतिक आपका ही है कि आप एक दूसरे समाज में रहना, एक दूसरे से ईमानदारी रहें, स्वाधीनता से रहें। ये इसका कोई संकुचन से कोई वो मतलब नहीं। इसमें अच्छी लड़का और लड़की के अनुकूलन करता है, जिसको हम बताएंगे ये चीज़, वो अच्छा लड़का और लड़की के अनुकूलन को, सिद्धांत को फॉलो करेगा कि हाँ आप अच्छे बच्चे हो,
आप ईमानदार हो तो आपके माता पिता आप पे गर्व करेंगे, आपको ईमानदार होना चाहिए। एक सिंपल सा स्टेटमेंट था जो हम बच्चों को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 45, पूर्व संक्रियात्मक विचार निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ पूर्व संक्रियात्मक क्या है। ये जीन पियाजे की सेकंड है टाइप है संज्ञानात्मक विकास का, और इसमें बच्चा 2 वर्ष से 7 वर्ष का हो जाता है, ठीक है। इसमें उसको किसी चीज़ के बारे में ज्ञान होने लगता है। अगर हम नाम लेंगे किसी चीज़ को तो उसकी प्रतिबिंब बनने लगती है, जैसे अनुक्रमणिकता। अब ये क्या है, ये है अनुक्रमणिकता, मतलब मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी सर्च की। इसे बोलते हैं विषय सूची, विषय सूची, या विषय के मुख्य, जो विषय के मुख्य होते हैं, मुख्य शब्द की सूची, जो हम विषय है होता है उसका मुख्य शब्द की सूची बनाते हैं, उसे अनुक्रमणिकता बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो कहीं पूर्व संक्रियात्मक विषय की सीमा नहीं करता, एक सीमा नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, हम किसी चीज़ का ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक बच्चा 2 से 7 वर्ष का बच्चा हमेशा ध्यान केंद्रित की कोशिश करता है कि हाँ ये ऐसा है, मैं ही हूँ, ठीक है। और आगे देखते हैं। ध्यान करने की प्रवृत्ति, तो ध्यान करने की प्रवृत्ति बच्चा हमेशा करता है, अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। उसको पहले देखते हैं अनुक्रमणिकता, जो विशेष सूची है उसको कठिन शब्द हम सब लिखवाते रहते हैं। जैसे बच्चा छोटा सा 2 से 7 वर्ष का बच्चा है तो उसको हर चीज़ का भाषा का भी संज्ञान पूरा से नहीं होता, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों नहीं होता, तो उसको हम यूज़ करना बताने लगते हैं कि संज्ञान क्या है या ज्ञान क्या है, उसको टर्म को हम यूज़ करते रहते हैं, ठीक है, और बताते रहते हैं, तो विशेष सूची को लेकर चलता है। तो ये तो सही है, इसमें से हमें एक गलत बताना है कौन सा है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, वो बच्चा हमेशा 2 वर्ष का बच्चा, 2 से 7 वर्ष का बच्चा हमेशा एक अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करता रहता है जिससे हम सब या कोई भी अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा, या वो खुद आकर्षित किसी न किसी चीज़ से होता रहेगा कि ये खिलौना ऐसा है, इसी के एक खिलौना वो आकर्षित हो गया, उसी प्रकार से सभी खिलौने उसको चाहिए। तो ये भी हो गया। अहमानता, अहमानता मतलब ईगो के साथ मान्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हर चीज़ को मानता होता देता नहीं, अपनी से खुद से मानता बनाता है, अपने विचार से उसके मानता होती है, ठीक है। उसको लगता है इस वर्ष के बच्चे को इन वर्ष के बच्चे को लगता है कि हम ही जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही है, ठीक। तो वो बढ़ रहे हैं विचार के उसमें, उनको लगता है यही दुनिया है और मेरे पीछे सब लोग हैं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन जीन पियाजे ने बताया था इस चीज़ की। और प्रतीकात्मक विचार का विकास, जो प्रतीक होता है उसका विचार बच्चों को कहाँ से हो जाएगा। 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, छोटा सा बालक है, उसके अंदर प्रतीकों का विचार धीरे धीरे डेवलप, इस अवस्था के बाद से डेवलप होना शुरू होगा। इस अवस्था से पूर्व मतलब संक्रियात्मक चल रहे हैं, मूर्त संक्रियात्मक से उसके प्रतीक, क्योंकि हम जब मूर्त में बोलते नहीं, मूर्त किसी चीज़ को देखे उसके बारे में विचार, वो उसके बाद में प्रतिबिंब बन गया, इमेज बनना, उसके बाद हमारा क्या नाम है उसमें प्रतीक बनना, इमेज बनना, विचार बनना, ये हमारा मूर्त से चलता है। मूर्त की अवस्था क्या है 7 से 11 वर्ष, ठीक है। तो हमारा क्या मतलब प्रतीकात्मक विचार 2 से 7 वर्ष के बच्चों में नहीं होती, और हम बोलेंगे भी तो वो उतना सोच नहीं पाते, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, मतलब यही सही होगा, नहीं पूछा है तो यही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमिया, प्रारूप को स्कीमिया बोलते हैं, का निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन एवं नवीन जानकारी, देखिए जो वर्तमान योजना है उसमें अनुरूप बनने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, मतलब आज की योजना, मैं इसको बता दे रहा हूँ, आज की योजना में नवीन जानकारी में संशोधन करना। आज की योजना के आधार पर नवीन जानकारी, जैसे हमको आज कोई कम कर रहे हैं, यहाँ प्रॉब्लम आ गई, वो काम आगे भी मुझे करना है, ठीक है। जैसे मैं क्लास को पढ़ाना है, 5th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, उसके इस चैप्टर में यहाँ दिक्कत आई बच्चों के सामने, ठीक है। कुछ भी दिक्कत आई, मान लीजिए A to Z कुछ भी दिक्कत आई एक टॉपिक पे, वो दिक्कत अगली क्लास में भी आएगी, तो उसको हम और अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, या और अच्छे से उस बच्चों को जिस हिसाब से उन्होंने पिछले क्लास में बच्चे समझे तो उसी हिसाब से हम उसको चेंज कर लेंगे। एक ये टर्म हो गया, ठीक है। भविष्य को, अभी वर्तमान को देख के भविष्य में संशोधन, नवीन में जो नया हम लाए हैं। एक नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होना।
एक ये है जैसे आज नवीन जानकारी, जो आज जो हमने नवीन चीज़ें की हैं, आज किसी चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ तो हमें लगा कि नहीं आज ये चीज़ें हमारे साथ अच्छा हुआ, ये बिहेव अच्छा है, तो हम पुरानी लौट के वो जानकारी जो हमारी थी कि नहीं हम इसी पद्धति पढ़ाते तो वो गलत हमने ठहरा दी या उसमें हमने संशोधन कर दिया। तो दो चीज़ का अलग अलग डिफिनीशन है। एक है समावेशन। जैसे समावेशन का मतलब क्या होगा? समावेशन का मतलब होगा यहाँ पे दोस्तों, जो वर्तमान योजनाओं में वर्तमान योजना के अनुरूप हम नवीन जानकारी में संशोधन करते हैं। ठीक है, जो हमें नवीन जानकारी, जैसे आज जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है और जो कल हमें जानकारी मिलेगी उसके हिसाब से उसमें हम संशोधन ही करते हैं, नहीं हमने पिछला जो हमने या वर्तमान में जो हम प्राप्त किए वो सही था। ठीक है, तो इसे बोलते हैं समावेशन करना। ठीक, आगे समायोजन के रूप में, समायोजन क्या है? अगर हमारी नवीन जानकारी है, ठीक है, नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। जो आज नवीन जानकारी है, अगर ये अच्छी है, पद्धति अच्छी है, तो हम पुरानी पद्धतियों में जाके संशोधन करेंगे कि नहीं ये गलत था, इस क्लास में ऐसे आओ और रट के पढ़ाने लगो तो वो चीज़ गलत है। बच्चे को खड़ा किया और हम लेसन पार्ट पढ़ाने लगे, वो गलत था। पहले हम एक बार उसका विश्लेषण करेंगे पार्ट का, वो ज़्यादा अच्छा है। नवीन में हमने ये चीज़ जानकारी ली, ठीक है, तो हम जाके पिछला उसको कहेंगे नहीं वो चीज़ गलत थी, पहले बच्चों को विश्लेषण करेंगे पाठ का, फिर हम उससे पढ़ाएंगे, रीडिंग करवाएंगे। और इसमें क्या समावेशन में, आज हम रीडिंग, मान लीजिए आज हम रीडिंग करा रहे हैं, आगे हमें नवीन सोचा जो था, हमने जो आगे जानकारी जो थी कि नहीं बच्चों को पहुंचते ही क्लास में बस पढ़वाने लगो, रीडिंग करवाने लगो, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि आज हमने देखा है कि हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसके बाद बच्चा पढ़ रहा है तो ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें जग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ठीक है, तो इनके सिद्धांत के अनुसार क्या नहीं कहा जा सकता? बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बिल्कुल। बच्चे भाई कुछ भी कर रहे हैं, रह रहे हैं, सीख रहे हैं अपने परिवेश से, अपने वातावरण से, अपने पर्यावरण, अपने समाज से। आगे बढ़ते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल उनका गुणात्मक चरण होता है। मैंने पहले बताया विजयन पियाजे ने 4 चरणों में बांट दिया है। ये चरण के आधार पे, एज के आधार पे इन्होंने बांटा है कि हर इस एज का बच्चा ये तक समझ विकसित कर सकता है। ठीक है, वो करे ना करे बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कुछ ना हो, उसमें से कुछ हो सकता है अपवाद स्वरूप, जैसे दिव्यांग हो उनको छोड़ के। ठीक, फिर बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। उन्होंने पहले ही वही चीज़ है, बच्चे उस ज्ञान, उस एज में अपने ज्ञान का उस स्तर तक निर्माण, और जैसे इसमें बच्चा जो इनकी 4 उन्होंने बांटा था संज्ञानात्मक विकास को, तो पहले अवस्था में संवेदी या सेंसर मोटर स्टेज जो होता है, इसमें बच्चा एक विकास होगा, पूर्व संक्रियात्मक में एक विकास करेगा, मतलब एक लिमिट तक, इस लिमिट से इस लिमिट तक, और मूर्त संक्रियात्मक इस लिमिट, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक इस लिमिट से इस लिमिट। तो इन्होंने बच्चा अपनी ज्ञान निर्माण और उपयोग करेगा अपनी दुनिया में। ठीक है, तो इसकी जो दुनिया जो है, जैसे इसमें पूर्व संक्रियात्मक में आ जाएगा तो उसकी एक दुनिया है, ठीक है, मूर्त में एक दुनिया है, औपचारिक में एक दुनिया, तो वहाँ तक वो विकास करेगा। ये भी सही है उनके हिसाब से। निरंतर अभ्यास से अधिगम, निरंतर अभ्यास से अधिगम नहीं होता, अधिगम नहीं, रटने की पद्धति बढ़ जाती है। अगर हम निरंतर अभ्यास करते हैं हमें समझ तो बढ़ती है, अगर बार बार हम अभ्यास किसी चीज़ को कर रहे हैं, एक बार करें 2 बार तो अभ्यास कर, लेकिन उसी को 100 बार अगर करेंगे तो रट जाएगा। स्टेप पे आ जाएगा कि a+b, ठीक है, होल स्क्वायर अगर हम पूछेंगे तो वो बच्चों को a² + b² + 2ab, क्यों? क्योंकि हमें रट जाता है, हम बार बार इसको ऐसे फार्मूले में क्यों रटे रहते हैं। सोते समय भी कोई उठा के पूछ ले तो सुना दे, क्यों? क्योंकि हम निरंतर उसका अभ्यास कर रहे हैं, कितनी कक्षा 6 से कर रहे हैं, अभी तक भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो वो क्या है, रटने की पद्धति। इन्होंने जिन पियाजे ने इसका कोई बताया नहीं था, इसके बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने। ठीक है, इसका उन्होंने पक्ष नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं, मैंने आपको पहले बताया था, स्कीमा को प्रारूप कहते हैं। ठीक है, अवधारणा को, स्कीमा को समायोजित करने या हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ये डिफिनीशन है, किसकी डिफिनीशन है? ये है अनुकूल। अगर स्कीमा जो बना रहे हैं, स्कीमा जो आप बना रहे हैं उसको, इसमें स्कीमा है क्या, पहले ये जान लीजिए। जो मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण संभव हो, जो इसका मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण संभव हो, जो सामान्य हो सके, जो हमारे
सोचा, हमने कुछ अपनी चीज़ें बनाई है, जैसे किसी बारे में जो खोज होती है या कोई चीज़ हम प्रतिबिंब बनाते हैं कि नहीं ऐसे फल ज़मीन पे ही पेड़ से क्यों गिरता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो वो चीज़ जब संभव सामान्यीकरण हो गया, आज सभी जानते हैं फल गिरता है किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। तो वो सामान्यीकरण एक विचार ही तो किसी के मन में आया होगा, तो वो स्कीमा आई थी, अवधारणा ही तो किसी के मन में बनी थी, परिकल्पनाएं तो बनी थी, पहले वो परिकल्पनाएं थी कि यार ऐसा उसने सोचा, मजाक हुआ, लेकिन आज उसको नॉर्मल जानते हैं कि हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में के कारण हुआ, ठीक है। तो वो क्या है, अनुकूलन। अगर नए स्कीमाएँ जो बनने, ठीक है, इधर देख रहे हैं, स्कीमाओं को समायोजित करना, मतलब जो उनकी स्कीमाएँ हैं, अवधारणाएँ हैं, उनके प्रारूप, उनको समायोजित हटाने, उसमें हटाते हैं कुछ चीज़ें, नए स्कीमाओं बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जो उसकी नई स्कीमा उसको जो बनाते हैं हटा के, ठीक है, समायोजित कुछ चीज़ को जोड़ के या हटा के जो नए स्कीमा बनता है उसको क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। हम उसको ढालते हैं सामान्यीकरण में, सामान्य जीवन में या सामान्य रूप में उसे जब ढालते हैं तो उसे अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसकी डिफिनीशन है ये अनुकूलन की, ठीक। स्कीमा निर्माण, तो स्कीमा निर्माण तो पहले ही हो गया, अब उसको समायोजित और हटाने की तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ठीक। निकटतम विकास क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, वर्तमान विकास और संभाव्य विकास में अंतर को निकटतम, आधारभूत सहायता से यहाँ कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर, लेओ वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक, ये संज्ञानात्मक होगा, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है लेविगास्की के अनुसार। देखिए अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने पहले भी बता दूँ, आपको बताया भी है, सामाजिक, इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, और ये सामाजिक अंतःक्रियाओं पर महत्व देते हैं, अंतःक्रिया, ठीक है। तो देखते हैं मानसिक रूप प्रारूप या स्कीमाज या स्कीमा इसको बोलते हैं, यहाँ जाने होना चाहिए, का समावेशन, इससे कोई उन्होंने मतलब उद्दीपक अनुक्रिया का या मुनन संतुलन, सामाजिक अंत्योन क्रिया, अंत्योन क्रिया मतलब अंतःक्रिया, जो सामाजिक अंतःक्रिया होता है, बच्चे की जो क्रिएटिविटी अपने आप से बढ़ती है, अंतःक्रिया जो बनती है, निजी क्रियाएं जो बनती है, निजी चिंतन जो विकास होता है, बच्चा संयोग में है, समाज अपने ग्रुप में है तो उसको विकास ज़्यादा करता है, क्यों, क्योंकि उसके सामने बच्चा खुल जाता है, अपने विचार अच्छे से प्रदर्शित कर सकता है या बोल सकता है या कर सकता है। लेकिन बड़ों के दबाव में या किसी संयोग मतलब संयोग नहीं कहते हैं कि शर्म कर लेना या किसी चीज़ में दबाव में बच्चा उतना नहीं, लेकिन अपने सहपाठी या समाज में, सामाजिक स्तर में वो विकास अच्छा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इनका सीधे कहना था, ठीक। सामाजिक अंतःक्रिया पर इन्होंने विशेष जोर दिया, और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इनके सिद्धांत को कहते हैं, किसके, वाइगोस्की के सिद्धांत। निजी भाषा, अभी इसी की बात मैं कर रहा हूँ, निजी भाषा, इसको आत्मचिंतन बोलते हैं, आत्मचिंतन। जो आत्मा की आपकी भाषा होती है, आप किसी न किसी से सोचते हैं कि कल मैं टीचर बन जाऊंगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपने हिंदी में सोची ना मन में, कल मैं टीचर बन जाऊंगा, आने वाले समय में टीचर बन जाऊंगा, ठीक। या इंग्लिश में भी सोच सकते हैं, तो आत्मचिंतन की कोई ना कोई भाषा है ना, ठीक। यही चीज़ क्या ना वाइगोस्की ने कहा था कि हर आदमी एक चिंतन जो करता है, आत्मचिंतन, वो किसी न किसी भाषा के रूप में करता है। जिन पियाजे का कहने का अर्थ था कि ज़रूरी नहीं कि भाषा ही करें, क्यों, क्योंकि छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा को उसको खाना खाना है तो वो ज़रूरी नहीं है, कुछ सोच रहा है, या 3 साल का तो भाषा को उतना ज्ञान नहीं है, ठीक, तब भी वो चिंतन करता है, या पैदा हुआ बच्चा तब भी वो चिंतन कुछ ना कुछ करता है, ठीक है। इसलिए इनके विचार एक दूसरे से अपोजिट थे। तो ये देखते हैं, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार डैश द्वारा किया गया। तो निजी भाषा का शब्दावली का प्रयोग मैंने पहले बता दिया कि ये वाइगोस्की के द्वारा किया गया था। इन्होंने ये कहा था कि आत्मचिंतन करता है किसी भाषा के रूप में, ठीक है। जो आत्मचिंतन करते हैं वो कोई ना कोई भाषा होती है। जिन पियाजे ने तो उसका विरोध किया था, इनकी हमेशा एक दूसरे से प्रेरित थे, लेकिन इनकी हमेशा एक दूसरे विचार हमेशा उल्टे थे, ठीक है, विचार हम हमेशा अपोजिट थे। तो वाइगोस्की ये चीज़ कहते थे कि आत्मचिंतन के लिए एक भाषा की अनिवार्यता होना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के डैश स्तर हैं। कोहलबर्ग के कौन से स्तर हैं, कोहलबर्ग के 3 स्तर हैं, ठीक है दोस्तों, कोहलबर्ग के 3 स्तर हैं, जो कि पूर्व परंपरागत,
और परंपरागत और उत्तर परंपरागत। ठीक है, इनके 3 आंसर थे। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, मतलब स्वयं से क्यों बातें करते हैं या स्वयं से क्यों बड़बड़ाते हैं। ये हम CDP पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं या बाल विकास पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें बच्चों की बात होगी। और लेकिन ये क्यों बात करते हैं बच्चे स्वयं से, ये बूढ़े भी बात करते हैं। आप ध्यान देंगे तो जो बूढ़े हो जाते हैं वो देखिए अपने आप से बात करते रहते हैं। ये जो बच्चा होता है वो भी अपने आप से बात करता रहता है। क्यों? अब बूढ़े का क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाल विकास, बाल का चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों का। तो आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अपने बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं और वो बोलते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता, ठीक है, तो ध्यान आकर्षित करने की कोई बात ही नहीं। ऑप्शन नंबर 1 गलत। बच्चे स्वयं भाव से बहुत बातूनी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बातूनी हैं बहुत बोलते हैं तो विचार करते नहीं, कुछ कुछ बच्चे अपने विचार को एक्सप्रेस करते रहते हैं और बोलने लगते हैं, तो ये भी गलत है। तो आगे देखते हैं। बच्चे अकेंद्रित होते हैं, मतलब ईगो होता है उनके अंदर। नहीं, ईगो होने से बच्चा बोलने लगेगा, कुछ भी बातों नहीं, अपने अकेले बैठा हो बात करने लगेगा। ईगो होना तो मतलब मैं कर रहा हूँ, किसी से आप जवाल सवाब भी करेगा, किसी से ईगो मतलब किसी से लड़े झगड़ेगा कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मेरा ही बात सही है, मेरी ये चीज़ सही है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे अपने कार्य को दिशा, मैं बता रहा ना, फोकस करना, जब वो विचार करने लगते हैं कि मुझे ऐसा काम करना है, मैंने सोचा कि आज मैं इतना पढ़ लूँगा, ये चीज़ मैं अपने मन में चिंतन कर रहा हूँ और साथ ही साथ मेरी जुबान पे भी आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, हम अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। और वो चिंतन जो हम करते हैं ना कि मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसे करूँगा, क्वेश्चन सीटेड में मैं अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे 120 नंबर लाने हैं, तो ये चीज़ मैं सीधे मुँह से निकल रहा है, जो कि मैं आत्मचिंतन कर रहा हूँ और देता रहा हूँ दिशा ही ना अपनी चीज़ को, अपने ज्ञान को, अपने इस वे को एक ना दिशा ही देता जा रहा हूँ ना, तो दिशा देने के लिए बोलते हैं, ठीक है। अपने को आपको फोकस करते रहते हैं कि मैं आगे ऐसा करूँगा, ऐसा होगा, तो ये स्वयं से बड़बड़ाना दिशा देने के लिए होता है, ठीक है। या चिंतन कर, इसमें और ऑप्शन आ सकता था कि वो चिंतन करते हुए अपने आप को बोल रहे हैं, तो सही बात है, वो जो चीज़ चिंतन करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, जो बात करते रहते हैं अपने विकास या अपने किसी चीज़ के, वो मुँह से उनसे निकलता रहता है, वो समझ नहीं पाते, उनका वो चीज़ आत्मचिंतन होता है, लेकिन वो बड़बड़ाते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि उनके मुंह से शब्द भी निकल रहे हैं और बड़बड़ा रहे हैं, ठीक है। तब आदमी टोकता है क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे बूढ़े भी करते हैं, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म, 52 क्वेश्चन हमने कराया है, आगे चैप्टर नंबर 6 होगा। और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ परीक्षागढ़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो आप मेरा वहाँ तक देखें, ठीक है। और आगे मैं कंटिन्यू बनाता रहूँगा। 6 में यूपी टेट ज़्यादा फोकस रहेगा और सुपर टेट, ठीक है, आगे इसके वीडियो बनेंगे, ठीक, आगे कोर्स इसके चालू होंगे। तो इसी के साथ समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।